जय माँ पीताम्बर। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। ये मैं बारंबार कहता चला रहा हूँ, बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है और सुनती बहुत तेज है। अपनी माता से सुनती बहुत तेज है। इस बात का गवाह हमारा एक शिष्य है अमरजीत सिंह अरोड़ा। इस बात का वो पूरी तरह से उसने अनुभव कर लिया कि माँ सुनती बहुत तेज है, माँ सुनती बहुत तेज है। बस एक बार मन से पुकार के तो देखो। अरे पुकारना तो दूर रहा, मन के अंदर यदि आपके भाव आ गए तो माँ उसको भी पूरा कर देती है। यहाँ तक हमने देखा है, एक दो बार नहीं, तमामों बार का ये अनुभव रहा है। जैसे एक बार मैं एक श्रीमान जी के वहाँ गया होली में, तो जिसके वहाँ मैं होली मिलने गया था उनके वहाँ एक बुजुर्ग महिला थी। उन्होंने कहने लगी हमसे कि हमारे वहाँ जो किराएदार है 150 रुपये महीना देता है और वो भी हर महीने देता नहीं है। 6-6 महीने हो जाते हैं, पैसे नहीं देता है। जब आज के समय में वो खाली हो जाए तो 5,000 रुपये में उठेगा वो मकान। इतना अधिक फ़ायदा ले रहा है फिर भी पैसा नहीं दे रहा। तो हमारा मन थोड़ा खिन्न हुआ। हमने मन माता जी को याद किया कि हे माँ पीताम्बरा, इसकी पीड़ा का निदान किया जाए। मैं आपको बीज मंत्र का हवन अवश्य करूँगा। करीबन 10 दिन बाद फिर मैं वहाँ गया तो देखा किराएदार का मकान, किराएदार वो मकान खाली कर रहा है, उसका सामान लद रहा है और दूसरी तरफ वो किराएदार अपने मकान मालिक को पिछला बकाया पैसा गिन के दे रहा। मेरा मन गदगद हो गया। हमने कहा मैंने माँ से कहा नहीं था, केवल मन ही मन सोचा था। माँ इतनी तीव्र सुनती है। हमारे तमामों साधक हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे अपने उदाहरण बताए, अपने साथ घटी हुई घटना बताई। हमारे एक शिष्य हैं अमरजीत सिंह अरोड़ा। तो लोग कहते हैं कि सरदारों का पंथ दूसरा होता है, वहाँ माता जी की कहाँ के पास पहुँचेगी। तो ये सब बकवास की बातें। कोई जात पात नहीं होती माता जी के दरबार में, केवल भाव ही देखती हैं बस, और कुछ नहीं। तुम ब्राह्मण वर्ग में हो या ठाकुर वर्ग में हो या शुद्ध चमार हो, माँ से उससे कुछ लेना देना नहीं। अरे हमारे कुछ शिष्य हैं जो मुस्लिम में ही है, मगर इतने तीव्र हैं कि कोई ब्राह्मण उनका क्या मुकाबला करेगा। तो अमरजीत सिंह अरोड़ा का दस्तान बताते हैं आपको, मन गदगद आपका भी हो जाएगा। ये एक माता जी के मंदिर जाया करते हैं, जरा प्रतिष्ठित मंदिरों में से है। तो ये डेली जाते थे जब इनकी स्थिति अच्छी थी। ये पेशे से वकील हैं, मगर वकालत में भी बड़ा उतार चढ़ाव आता रहता है। इस समय जरा इनकी स्थिति थोड़ी लड़खड़ा गई थी। ये जब इनकी स्थिति अच्छी थी तो एक एक टिन हवन में मंदिर को डोनेट करते थे, दान देते थे। 16 किलो का पीपा देसी घी का, वो भी 16 किलो का पीपा सरसों के तेल का, ये दान में देते थे मंदिर को। मगर जब इनके बुरे दिन आए तो वहाँ के पुजारी ने कहा भाई अब की बगला जयंती पे 5100 रुपये की फीस रसीद कटेगी 1 घंटे के लिए।
हवन कुंड पे बैठने के लिए। अमरजीत सिंह अरोड़ा बहुत ही परेशान हुए कि अब कल मैं माँ का हवन नहीं कर पाऊँगा बगला जयंती वाले दिन। इसी उधेड़ बुन में रात के 11 बज गए। ये अपना जो रात का कार्यक्रम है निपटा उपटा के सोचा अब लेटो भैया, पैसा तो अपने पास 5100 रुपये है नहीं, तो मंदिर में जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, बैठने होटे देंगे नहीं वो लोग। अच्छा, मगर जैसे 11 के ऊपर सुई गई, इनके मन में एक विचार आया कि अब मंदिर चलना ही चाहिए, शायद कोई सीट खाली मिल जाए। मगर पैसा जेब में नहीं है, ये भी देखो। मगर सामान अपन लेते गए, हवन सामग्री वगैरह जो पहले से तैयार इनकी रखी थी उसको लेते गए झोला में और पहुंच गए। तो जैसे ही मंदिर में पहुंचे वैसे पुजारी जी ने इनका स्वागत किया कि आइए सरदार जी आइए, जगह खाली है, आप बैठ जाइए, कोई नहीं आया है अभी, इसकी बुकिंग वाला कोई नहीं आया है, आइए बैठ जाइए। सरदार जी तो यही चाहते थे। अमरजीत सिंह अरोड़ा ने अपना आसन वासन बिछाया और अपना हवन शुरू कर दिया। हवन करते 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 12 बज गए। 12 बजे के बाद जो शिफ्ट थे 12 से 1, उसका भी जजमान नहीं आया। अच्छा, यहाँ के पंडित लोग अपना फ़ोन के ऊपर फ़ोन लगा रहे हैं। एक जजमानों की लिस्ट तैयार थी, रात भर के कौन से जजमान आएंगे, किस पे बैठेंगे। कोई जजमान आया ही नहीं। अब सरदार जी बड़े मगन अपना हवन करे जा रहे हैं। अलद्रिम स्वाहा अलद्रिम स्वाहा। फिर बगला कल विधान उठा लिया, ब्रह्मास्ताम प्रवक्षम बगलन नारद से विधाम। बड़े मगन भाव से जब थक गई है तो अब क्या करें, मूल मंत्र उठा लिया। मूल मंत्र के अनगिनत हवन हुए, हवन आहुतियाँ अनगिनत दे डाली उन्होंने। कहा माला वाला चलाना बेकार है, अब बैठे रहो। कल विधान इन्होंने 4 बार किया। हमसे बताते हैं अमरजीत सिंह अरोड़ा कि गुरुजी कायदे से हमें आनंद आया मगर थकावट नहीं महसूस हुई। भाई 4 बार बगला कल विधान के हवन कोई मजाक काम नहीं है, मगर माता श्री ने कराया, इन्होंने किया। बताते हैं सुबह के 4 बज गए, कोई बंदा फटका ही नहीं। जिन लोगों ने अपनी बुकिंग करा रखी थी घंटे के हिसाब से, कोई नहीं आया। अब जब कोई आया नहीं तो पुजारी जी कह नहीं सकते उठो भैया। तो हुआ ये, फ़ोन लगाया, कहा महाराज यहाँ पानी बहुत जम के बरस रहा है, हम नहीं आ पाएंगे। जिसको फ़ोन लगाया सब ने यही कहा यार पानी बहुत ज़बरदस्त बरस रहा, हम नहीं आ पाएंगे। तो भैया जब माता से चाह लेती हैं तो जजमानी धरी की धरी रह जाती है। तो पैसे वाले थे जजमान, उनकी जजमानी धरी रह गई, कोई पहुँच ही नहीं पाया। माता जी ने अपने मंदिर से सबको खदेड़ दिया, कोई की नहीं एंट्री होने दी। वहाँ के पुजारी बड़े हैरान, मगर चूँकि वो एडवांस पैसा जमा ही कर लेते हैं हम लोग, उनकी भला से आओ तो न आओ। मगर सरदार जी तो कह रहे थे हमसे, अमरजीत कह रहे थे कि गुरुजी यहाँ 51 रुपये जेब में नहीं थे, 5100 कैसे देते। मगर माँ ने बैठा दिया मुझे। तो जब सुबह हुई तो हमने कहा भैया 1000 रुपये में कल आके आपको दे जाऊँगा। 51 रुपये जेब में थे नहीं, कहाँ से देते। तो ये माँ का चमत्कार नहीं तो और क्या। माँ सुनती बहुत थी, न केवल मन ही मन कुपित भाव से माँ से प्रार्थना की थी। अब तो आप बड़े लोगों के ही प्रकार सुनती है। हम गरीब साधक की आपके वहाँ अब स्थान नहीं है। कह के सरदार जी रो पड़े।
ये रोने की बात ही है। जो शख्स हर साल जा रहा है, माँ के दरबार में हवन कर रहा है, उसको यदि नहीं करने को मिलेगा तो छटपटाहट तो होगी, स्वाभाविक है। सरदार जी की पीड़ा मुझको भी एहसास हो रही है, कैसे उन्होंने माँ से कहा होगा। माँ ने क्विक एक्शन लिया, अपने मंदिर में किसी बंदे को फटकने तक नहीं दिया, बैठा दिया इनको, करो जितना जाओ कर पाओ, जितने हम कर पाओ करो। तो ये भैया, आप यदि भाव के साथ माँ से जुड़े हैं तो माँ उस पर ध्यान जरूर देती है, ध्यान अवश्य देती है। ये हमारा बार बार का अनुभव रहा है। तो अपने मैं सब साधकों से यही कहता हूँ, भाई भाव के साथ माँ से जुड़े रहो। इस कलयुग की जो सबसे जागृत देवी है माँ पीताम्बरा ही है, अपनी माँ ही है। केवल इन पे भरोसा करके देखो, बहुत तीव्र है। एक बेटी है, बेटी क्या महिला है, एक ब्रह्म राक्षस हाथ धो के पीछे पड़ा, हाथ धो के पीछे पड़ा, रात में उसके साथ गंदे काम भी करता है। वो बेचारी बहुत परेशान है, तमामों तांत्रिकों को दिखा दिया है मगर कुछ होने वाला नहीं। उससे मैंने कहा कि आओ भाई, माँ की शरण में आओ, सबसे मुक्ति मिलेगी, सबसे छुटकारा मिलेगा। मगर 2 महीने आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 2-3 महीने मेहनत कर लो, सब काम हो जाएगा। देखो भाई, मैं कुछ करूँगा नहीं, क्योंकि पैसे लेके मैं काम करता नहीं हूँ। हमारा काम है सिखा देना, मजबूत बना देना, और आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो, विजय हासिल हो जाएगी, विजय आपको मिल के रहेगी। इस चीज़ का दावा मेरा। तो उसको पहले मैंने बीज मंत्र कराया, बीज मंत्र के बाद सीधे मूल मंत्र पे ले आए, अष्टाक्षरी चतुराक्षरी ये छोड़ दिया। देखो, जैसी समस्या हो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें समस्या थोड़ी गंभीर है कि ब्रह्म राक्षस लगा हुआ है, दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ रही है। उसकी एक छोटी बच्ची है, उसकी भी दिन पर दिन हालत बिगड़ती जा रही है। इसको मारना अनिवार्य हो गया। तो ब्रह्म राक्षस वैसे बहुत बड़ी शक्ति होता है, बहुत बड़ी शक्ति होता है। अपना रंग रूप गंध सब कुछ बदल देने में सक्षम होता है, और ये बहुत ही अय्यास टाइप के होते हैं। क्योंकि मैं ब्रह्म राक्षस से पीड़ित था, इसलिए हमको उसकी पीड़ा का अनुभव है। उसके बाद से तो मैंने जिस कदर इनके पीछे हाथ धो के पड़ा कि हमारे जितने साधक इनसे परेशान रहते हैं उनको मैं ऐसी जड़ी बूटी देता हूँ कि ब्रह्म राक्षस पनाह मांग लेते हैं, मगर माता से नहीं छोड़ती हैं, रगड़ देती हैं, दर के दे इंड करके ही छोड़ती हैं। तुर्रम खां की तुर्रमी निकालना यदि कोई सीखे तो माँ बगलामुखी से सीखे। हाँ, बहुत से तुर्रम खां हैं, अपनी तुर्रमी झाड़ा करते हैं हमारे ऊपर, मगर माँ बगलामुखी बिना कहे उनका जो है कल्याण कर ही देती हैं, कल्याण कर देती हैं। एक दो का नहीं, कई लोगों का मैंने कल्याण होते देखा है। कैसे माता सी करती हैं, जबकि वो इन्हीं के साधक हैं, मगर छोड़ते अपने साधक को भी नहीं है। यदि आपका किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं है और आप लाख बगला के साधक हो और उसके साथ अन्याय कर रहे हो, तो माता जी छोड़ेंगी नहीं तुम्हें भी। इसलिए भैया सदैव होशियार रहो, कभी कोई गलत काम न करो, किसी को बेमतलब मत सताओ। बेमतलब सताने का परिणाम माता जी बहुत ही गजब का देती हैं। भाई उनकी एक दृष्टि है जिसकी नज़रों से कोई नहीं बच पाया आज तक। और ब्रह्म राक्षस
से वो महिला बहुत परेशान थी। मैंने उससे कहा कि भैया बगला मूल मंत्र जो 1 लाख करो, 1 लाख ने बगला मूल मंत्र किया। फिर हमने कहा गायत्री मंत्र को कि 1 लाख कर ही दो। उसने गायत्री मंत्र भी 1 लाख कर दिया। अरे वही पुरानी वाली अपनी गायत्री, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो धियो न प्रचोदयात् है। वो पुरानी गायत्री है, अपनी बगला गायत्री दूसरी है, ओम भूर्भुवः वाली। इसको संपुटित करवा दिया इससे मूल मंत्र से। ओम निम ग्राम दिशा दुष्टानम वाचम कंपनम स्तमय जीवम की लिए बुद्धिम बना से अलरिम ओम स्वाहा। यानी कि बगला मूल मंत्र आगे पीछे और बीच में आपका गायत्री मंत्र, या 1-1 लाख के जब अनुष्ठान हो गए तो हमने अब सीधे कहा मैदान में इसको उतारो, जीत तो इसको हासिल होएगी। किया भी उसने, मगर हम भी अपनी पैनी निगाहों से उसको वाच किया करते हैं। सूक्ष्म शरीर से हम वहाँ तुरंत विराजमान रहते हैं। हम जानते हैं ये अभी बदतमीजी करेगा ब्रह्म राक्षस, जैसे बदतमीजी करेगा वैसे ही मैं इसकी शक्ति पर प्रहार कर दूंगा। ऐसे मैं नहीं मारता हूँ, मगर यदि उसने गड़बड़ किया तो फिर छोड़ता भी नहीं हूँ। यही हुआ उस महिला के साथ। इसने अपना दिखाना शुरू किया नक्शा, वो ये नहीं पता था कि यहाँ कोई और भी मौजूद है। हमने फिर अपना ब्रह्मास्त्र उठाया, जो मारा है उसके चिथड़े भूल गए। उसी समय उसके चिथड़े हो गए। ब्रह्मास्त्र के आगे कोई टिका नहीं है। अब जब सुबह हुई तो उस महिला का फ़ोन आया कि गुरुजी वो तो यंत्र चटक गया। हमने कहा वो ख़त्म हो गया यंत्र में चपक के। अब उसको कोई थोड़ी हम राज की बात बताएंगे कि वहाँ हम भी मौजूद थे। तो इस तरह से आप मूल मन से संपुटित गायत्री का 1 लाख का अनुष्ठान कर दें, बस इसमें समाप्त हो जाता है। अब यदि ये तुम पे प्रहार करता है, यदि तुम्हारा गुरु सक्षम है, तो उसके प्रहार को वो हवा में ही काट देगा, आप तक पहुंचने भी नहीं देगा। तो इसीलिए कहा जाता है पहले गुरु से परमिशन ले लेना। जब हम गुरु से परमिशन लेते हैं तो गुरु की सूक्ष्म शक्ति वहाँ विराजमान हो जाती है आपके अनुष्ठान के समय, और आपकी हर बलाओं से वही रक्षा करती है। ये सब आज गुप्त ज्ञान की बातें बता दी। हालांकि ये सब चीज़ें बताने वाली नहीं होती हैं, क्योंकि एक से एक तो रमखां लोग पड़े हैं जो अपनी तो रमी में कुछ न कुछ अनूल बातें भी बोल दिया करते हैं। कष्ट होता है, इसलिए वो अपनी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, काम कर जाना चाहिए। तो कर भला तो हो भला अभियान चल रहा हमारा। इसमें जितने लोग जुड़े हैं सबको माता जी कुछ ना कुछ पुरस्कार देंगे अवश्य, मैं जानता हूँ। एक तो मानसिक जाप करा रहे हैं, मानसिक जाप की ट्रेनिंग हो रही है उनकी कायदे से। ये मानसिक जाप की ट्रेनिंग है। जैसे कोरोना समय में मानसिक जाप हुए थे तो वो लोगों की प्रगति बहुत अच्छी हुई। अब इस समय इसमें कर रहे हैं, कर भला तो हो भला। तो देखो क्या होता है आगे। हम तो ये जानते हैं यदि हम बीड़ा उठाते हैं, मनोयोग से लगते हैं तो माता श्री उस पर ध्यान अवश्य देती हैं, और जब वो ध्यान देती हैं तो जो भी संकल्प लेके हम चलते हैं उसको वो पूरा अवश्य करती हैं। जैसे हमारे शिष्य अमरजीत सिंह के साथ हुआ, भाव के साथ ही तो वे बढ़े थे, भाव के साथ ही तो माता श्री को पुकारा था
बड़ी दयनीय स्थिति हो गई थी। कहने लगे, गुरु जी हमें बहुत दुख हो रहा था कि अब तो मंदिरों में बैठी हुई महारानी बड़े बड़े जजमानों की हो गई, हम गरीबों की अब वहाँ कोई पहुँच नहीं रह गई। माता सी वह खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये क्या बोल रहा है, ये हमारा बालक क्या बोल रहा है। ऐसा उन्होंने चक्कर चलाया कि अपने मंदिर के अंदर किसी का पैर नहीं रखने दिया पूरी रात। तो पूरी रात इनको छूट दे दी, जितना मन चाहो उतना हवन करो। भाई अपनी माँ से बढ़ के कोई नहीं। जजमान अजमान सब धरे धरे रह जाते हैं, पैसा वैसा सब धरक धरा रह जाता है। कर दी बारिश जबरदस्त, कोई घर से निकले नहीं पाया, जबकि 5100 रुपये जमा किए थे। तो हे माँ भगवती पीताम्बरा, आप हमारे सारे शिष्यों पे, आप हमारे सारे साधकों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे वे अपनी अथर्वा का रंग पीला करने में सक्षम हो सकें और इस आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो सकें और अपने जीवन को खुशहाल भी रख सकें। ऐसी उनको प्रेरणा देती रहें, ऐसे उन पर अपनी कृपा भी बनाए रखें। जय मां पीताम्बरा।